Joanna from Korba, may I request you for prayer? Joanna is not there. सॉरी मामू, आई एम लेट। मैं स्टार्ट कर प्रेयर करती हूँ। Okay. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद, स्तुति तारीफ प्रशंसा बड़ाई और जय जयकार के साथ पिता आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। बार बार प्रभु आपके जलाली नाम को प्रभु धन्य कहते और सराहते हैं। और इस सुंदर समय के लिए पिता, और इस उत्तम समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपने हम सभी भाई बहनों के जीवन में प्रभु आपने इस प्रकार से दिया है प्रभु जी। ये आपका अनुग्रह है पिता, ये आपका दान है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जबकि प्रभु हम सब इस समय इकट्ठे हैं प्रभु, कि हम आपके वचन के द्वारा प्रभु आपकी इच्छा को हम और भी अपने जीवनों के लिए जाने। सो पिता, आप हमें से प्रत्येक की सहायता कीजिए प्रभु जी, कि आपकी जो इच्छा है प्रभु उसको हम अपने जीवनों के लिए जानने पाए प्रभु जी। इस समय हमारे मन पर और हमारे प्रभु जी सोच और विचारों पर, सब पर प्रभु आपका नियंत्रण होने पाए प्रभु जी। और हमारा हृदय प्रभु एक अच्छी भूमि बनने पाए परमेश्वर पिता, और आपके वचन को प्रभु ग्रहण करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। इसलिए हम ऐसे हर एक की सहायता करें। और परमेश्वर पिता, प्रभु जी मामू के लिए भी प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप उन्हें भरें प्रभु जी, और हम में से प्रत्येक की प्रभु आप सहायता करें। धन्यवाद देती हूँ जो भाई बहन प्रभु और भी जुड़ते जाते हैं, सबकी प्रभु आप सहायता करें प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। Amen. So God bless you, बोल दो बेटा। Joanna. And आज हम लोग फिर से अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। और रेचल तुम हो? जी मामू। हाँ, गलाती 4 उसके 8 पद को पढ़ेंगे। पढ़ो। गलातियों 4 का 8 से 10 तक। अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। 8वें पद में एक मुख्य बात जो जिस पर हमने कल ध्यान किया था, हमने परमेश्वर को पहचाना, उससे कई गुना ज्यादा वो हमको पहचानता है। और इसी बात को ध्यान में रख के हम आज आगे चलेंगे। पहला कुरिन्थी 8 अध्याय उसके 1 2 3 में कुछ लिखा है, पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 8 का 1 से 3 तक। हम सबको ज्ञान है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो उसे परमेश्वर पहचानता है। हमने कल ध्यान किया कि परमेश्वर हमारी छानबीन करता है, हमारे विचारों को दूर से ही समझता है। और इसलिए हम सबको इन दिनों में खासकर ऐसी बातें जो हमने शायद कभी पहले सुना नहीं, जाना नहीं, पर परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा मेरे लिए भी उपाय किया, मैं भी जान सका। और सब लोगों को ये बहुत सारी बातें सीखने का मौका मिला है। पर एक बात यहाँ पर पौलुस चिता रहा है कि हम सबको नाउ वी केम टू नो, हम जान पाए, पहले नहीं जानते थे। पर ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि ये पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन में कोई भी ज्ञान, अभी हम आगे देखेंगे कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। और यदि कोई समझे, मैं भी आज तक कभी नहीं बोलता कि मुझे सब मालूम है, क्योंकि वचन यहाँ बताता है, चिताता है कि जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक कोई नहीं जानता। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। परमेश्वर की दृष्टि हम पर लगी हुई है, जैसे हमने अपना मन उसकी ओर लगाया, वो अपना मन हमारी ओर, हमारे ऊपर अपनी दृष्टि लगाए हुए है। और वो हमारे सारी स्थितियों को, हमारे सोच विचार सब कुछ जानता है। इसलिए उसके सामने आने के पहले भय सहित हम इन सब बातों में अपना मन लगाएं, बने रहें, और इन बातों को ठीक ठीक समझें और दूसरों को भी समझाने का प्रयास करें। तो
ये हमें होकर ये परमेश्वर की बातें, ये सारा ज्ञान लोगों तक जा सके। Read it in English also. We know that we all have knowledge, but while knowledge makes us feel important, it is love that strengthens the church. Anyone who claims to know all the answers doesn't really know very much, but the person who loves God is the one whom God recognizes. याकूब 3 में भी ये बात लिखी हुई है, पढ़ो रेचल। जी मामू। याकूब 3:13 से 17 तक। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हम परमेश्वर के ज्ञान से भर रहे हैं इन दिनों, तो इस विषय में एकदम सावधानी बरतें कि ये बोलता है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। यदि हमारे अंदर कड़वाहट है, विरोध है किसी भी विषय में किसी से, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना, कभी मत बोलना कि मुझे कुछ मालूम है। इसलिए अपने जीवन से कड़वाहट और विरोध को दूर रखें। और तब यदि कड़वाहट और विरोध के साथ ये सारा ज्ञान है, मतलब ये ज्ञान, ये सारी बातें हमको मालूम हो गई और मन में कड़वाहट भी है, विरोध भी है, तो बोलता है कि ऐसा ज्ञान जो है वो ऊपर से नहीं है, सांसारिक, शारीरिक और शैतानी। परमेश्वर के विषय का ज्ञान ऐसा हो सकता है यदि कड़वाहट के साथ है। और इसलिए प्रभु सबकी सहायता करे कि हम अपने भीतर अपने हृदयों को जांचें, हमारे अंदर कड़वाहट तो नहीं है, विरोध तो नहीं है। यदि ऐसा है तो ये ज्ञान जो हमारे पास जो भी है वो सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। रीड इट। James chapter 3, verses 13 to 17. If you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. Doing good works with comes from the humility that comes from wisdom. But if you are bitterly jealous, there is selfish ambition in your heart. Don't cover up the truth with boasting and lying. For jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Such things are earthly, unspiritual, and demonic. For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. But the wisdom from above is first of all pure. It is also peace loving, gentle at all times, and willing to yield to others. It is full of mercy and the fruit of good deeds. It shows no favoritism and it is always sincere. इन बातों को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। Bible, the spoken word of God. Vachan. ये दुनिया में एक ही किताब है जिसके वो शब्दों को वचन कहा गया। परमेश्वर का जो वचन बाइबल के रूप में है, इसको वचन कहा जाता है। वचन का कॉन्सेप्ट हमारे नॉर्थ इंडियंस अच्छे से समझते हैं। हिंदी में एक फ्रेज कहा जाता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। परमेश्वर के वचन से ही ये फ्रेज निकला है, क्योंकि यीशु ने कहा था। पढ़िए मरकुस 13 उसका 31 पद। रेचल। मामू नहीं आ रहा है मेरे स्क्रीन में। आकाश और पृथ्वी हाँ टल जी। जाएंगे परंतु मेरी आकाश। बातें जी। कभी न टलेंगी। जी। ये हाँ हमारे जी। प्रभु यीशु ने कहा। इसके ऊपर ये फ्रेज हिंदी में जो बोलते हैं, ये इसके पीछे है। ये प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि सब चीज टल जा सकता है पर मेरी बात कभी नहीं टलेगी। ये परमेश्वर के वचन के विषय में एक बात कही गई है। और तब बाइबल जो वर्ड है वो बिब्लिया शब्द से आया। जिसका हिब्रू में ये शब्द है बिब्लिया, जिसका अर्थ है कलेक्शन ऑफ बुक्स। ये बिब्लिया शब्द पूरी बाइबल में केवल एक जगह है, दानियल 9 उसके 1 और 2 पद में दानियल ने इसको कोट किया था। पढ़िए।
दानियेल 9:1 और 2 पद। मादी सयर्श का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। ये जो शास्त्र शब्द है, यहाँ पर हिब्रू में बिबलिया शब्द है, जिसका मतलब होता है शास्त्रों का समूह, ये कलेक्शन ऑफ बुक्स। और ये उसी से बाइबल शब्द को इंग्लिश में अनुवाद किया गया है। ये बाइबल जो है 66 किताबें हैं, 40 लेखक हैं और 1600 साल के भीतर लिखी गई। तो आज मैं एक होमवर्क देने वाला हूँ आप सबको। सैटरडे संडे 2 दिन हमारा वीकली ऑफ होगा, 2 दिन अध्ययन नहीं होगा, आपके होमवर्क करने के लिए समय होगा। 66 बुक को किस किस लेखक ने लिखा, कितनी किताबें किसने लिखी, इसका एक चेकलिस्ट बनाए। ये केवल इसलिए दे रहा हूं मैं कि आप 2 दिन अपना पूरा ध्यान लगाएं, परमेश्वर के वचन में लगे रहें, क्योंकि वो वचन हमारे जीवन में लगातार यदि उसकी कंटिन्यूटी है तो हम सत्य को जानेंगे, ऐसा हमारे प्रभु ने कहा था। और इसलिए ये होमवर्क जरूर करिए। 66 बुक हैं बाइबल की किताबें। कितने आप अपना, अब ये दिखाना किसी को नहीं, मुझे भी नहीं दिखाना, आप अपने लिए वर्क कीजिए, परमेश्वर के वचन में आप लगे रहिए। आप देखिए प्रभु आपको आशीष देगा। परमेश्वर का वचन Word- क्या क्या करता है। Acts of the Word of God. पहला काम हमारे प्रभु ने कहा था, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ये जो ट्रू वर्ड्स ऑफ गॉड है, परमेश्वर का सत्य वचन जो है, ये एक व्यक्ति को पवित्र करता है। जितना आप इसमें लगे रहेंगे उतना आप पवित्र होंगे। पवित्रता का अर्थ समझाऊंगा मैं बाद में। ये आपको बिल्कुल एक अलग पिक्चर आपका बनाएगा, आपका व्यक्तित्व एकदम अलग कर देगा। क्या क्या होता है परमेश्वर के वचन में लगे रहने से। पढ़िए भजन संहिता 19 उसके 7 से 11 तक। भजन संहिता 19:7 से 11 तक। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। और उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। इन बातों को स्मरण रखिए, याद कर लीजिए कि परमेश्वर का वचन, उसकी व्यवस्था, उसकी बातें क्या क्या करती हैं, लिखित में हमारे पास है। खासकर जवानों के लिए एक बात लिखा, भजन संहिता 119 का 7 पढ़िए। भजन संहिता 119 का 7। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। How can a young person stay pure? By obeying your word. तो परमेश्वर के वचन को जब आप ओबे करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्योर करते जाएगा। भजन संहिता 119 उसके 10 से 15 तक क्या लिखा पढ़िए। पौलुस ने, दाऊद ने कहा, भजन संहिता 119:10 से 15 तक। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। ये जो रेड लेटर्स हैं मैं आपको भेजूंगा, स्टडी मटेरियल, उसमें आप ध्यान रखना।
कि परमेश्वर के वचन को ये सबसे पहले बोला आज्ञा, उसके बाद वचन, फिर विधियां, फिर नियम, फिर चेतावनी, उपदेश। और जब भी आप वचन पढ़ते हैं तो एक काम करिए अपने लिए, आपको प्रभु आशीष देंगे। जब भी कोई लाइन पढ़ते हैं तो आप उसके उसके लिए नोट बनाइए कि ये आज्ञा थी या वचन था या विधि था या नियम था या चेतावनी, उपदेश, सब अलग अलग। ये ये वैरायटीज हैं परमेश्वर के वचन में। यदि हम ठीक ठीक समझेंगे कि कहाँ आज्ञाएं हैं, कहाँ वचन है, कहाँ विधियां हैं, तो ये आपको आशीष प्रदान करेंगे। ये इतनी चीजों पर अपना ध्यान लगाना। व्हेनेवर यू आर रीडिंग द बाइबल, पढ़ो भाई। Commands, word, decrees, regulations, laws, and ways. ये 6 चीजें हैं। इसको जरूर आप नोटिस कीजिए कि जब भी आप वर्ष पढ़ते हैं, विच इज द कमांड, विच इज द वर्ड, विच इज, ये डिग्री क्या है, लॉ क्या है, वे क्या है। यदि ये आप करेंगे, छानबीन करेंगे, तो प्रभु आपको आशीष देंगे। ये कमांड है परमेश्वर के वचन में, ये एडवाइस, ये सलाह दी गई है। पढ़िए दूसरा तीमुथियुस 3 का 16 और 17। क्यों परमेश्वर का वचन हमारे लिए रचा गया? दूसरा तिमुथियुस 3 का 16 और 17। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip his people to do every good work. गुड वर्क के लिए तैयार करता है ये। और उपदेश है, इसमें समझाने की बातें हैं, सुधारने की बातें, धर्म की शिक्षाएं हैं। ये सब बातें लाभदायक है, इसलिए कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। प्रेरितों काम 16 उसके 26 पद में देखिए क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 16 का 26। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। ये पौलुस ने जो पंडित लोग थे, जो दार्शनिक लोग थे एथेंस में, उनसे बात करते हुए कहा था, उनको बता रहा था वो कि एक ही मूल से इस पृथ्वी पर सारी जातियां बनाई गई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवाने बंधे हुए हैं, कि अपने अपने सिवानों में रहकर वो परमेश्वर को ढूंढें। यू मस्ट बी अ गुड सीकर ऑफ गॉड। ये बात वो कह रहा था कि परमेश्वर को ढूंढो। और तब वो बता रहा है कि हाँ, कि तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा। वो वो अन्य जातियों के शास्त्रों को भी पढ़ता था, उसको मालूम था कि इनके किताब, इनके जो कवि हैं, जो सेंट पोइट्स हैं, उन्होंने भी उसकी चर्चा की है। हम लोग आज उन्हीं बातों को देखने जा रहे हैं। Acts chapter 16, 26 to 28. From one man he created all the nations throughout the whole earth. He decided beforehand when they should rise and fall, and he determined their boundaries. His purpose was for the nations to seek after God and perhaps feel their way toward him and find him. Though he is not far from any one of us, for in him we live and move and exist. As some of your own poets have said, we are his offspring. ये उनके पोएट ने, दूसरे जो अन्य जाति हैं उनके पोएट ने, पंडितों के जो कवि हैं रहे हैं, उन्होंने कैसे परमेश्वर की बातों को लिखा है, उसके विषय में ये बात कर रहा था।
रेवलेशन ऑफ गॉड एंड जेंटाइल्स, अन्य जातियों को भी परमेश्वर प्रकाशन देता था। इस बात पर हम लोग आज ध्यान करेंगे। रीड इट। From the Old Testament time, God spoke, gave visions and revelations to Gentiles. अन्य जातियों को भी परमेश्वर ने उनसे बात किया, उनको दर्शन देता था, उनको प्रकाशन देता था, आज भी देता है। हमारे भारत में बहुत सारे कवि ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर की सत्य बातों का वर्णन किया है। देखेंगे हम लोग, पढ़िए। ये उत्पत्ति से शुरू किया, 20 अध्याय के 3 पद में लिखा है। अबीमेलेक, पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 20 का 3। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, Behold, you are dead man because of the woman whom you have taken, for she is a man's wife. ये अबीमेलेक जो था ये इजरायली नहीं था, परमेश्वर को नहीं जानता था, पर इसने एक कारण था जिसके कारण परमेश्वर ने सपने में आकर उससे कहा था सीधे कि तू मरने वाला है क्योंकि तूने एक काम किया है, उसको चेतावनी दिया। सो परमेश्वर अन्य जातियों को भी जो उसके अपने लोग नहीं है चिताया करता है। एजरा 1:1 और 2। एजरा 1:1 और 2। फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि फारस का राजा कुस्रू यूं कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। In the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom and also put it in writing. Thus says Cyrus, king of Persia, the Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and he has charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. ये फारसी राजा था, इजरायली नहीं था, परमेश्वर की प्रजा का राजा नहीं था, अन्य जाति राजा था। पर परमेश्वर ने अपने समय और आवश्यकता के अनुसार इससे काम कराया। उसने इसको गाइड किया कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। और तब दानियल नाम की पुस्तक में जो भी दर्शन है, जो भी अंत के दिनों का चित्रण हम लोगों ने बीते दिनों में अध्ययन किया, ये सारा दर्शन एक्चुअल दानियल का नहीं था, वो नबूकदनेस्सर को बताया गया था। वो क्यों बताया गया था पढ़िए, उसका अर्थ समझाया दानियल ने, वो अलग बात है, पर ये बात सबसे पहले नबूकदनेस्सर को बताया गया। पढ़िए। दानियल 2:28 और 29 पद। भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। एक अन्य जाति राजा है आइडल वर्शिपर, जिसने खुद का मूर्ति बनवाया था। उसको भी परमेश्वर ने जब ये इसको विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, ये सोते पलंग पर लेटा हुआ विचार कर रहा था, उसको परमेश्वर ने वो दर्शन ने देकर वो मूर्ति का दर्शन दिखाया उसको, और उसके बाद स्वप्न में उसको सारी बातें प्रकट किया, जिसको दानियल ने बाद में प्रार्थना के साथ उसका अर्थ समझाया। तो परमेश्वर किसी को भी अपनी बात बता सकता है। ये बाउंड्री अब मत बनाना आपकी, केवल हम लोग सच जानते हैं। परमेश्वर अपने समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार किसी के माध्यम से भी काम कर सकता है। Daniel chapter 2, verse 28 to 29. But there is a God in heaven who reveals mysteries, and he has made known to King Nebuchadnezzar
what will be in the latter days. Your dream and the visions of your head as you lay in bed are these. To you, O king, as you lay in bed came thoughts of what would be after this, and he who reveals mysteries made known to you what is to be. नैनिया में भी यहाँ लिखा है, एक एक सूचना, एक बात बताई गई है, पढ़िए। मत्ती 2:11 और 12। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले ये गए। ये ज्योतिषी थे, 3 ज्योतिषी, जिनके विषय में लिखा है, जिनको परमेश्वर ने एक तारे के माध्यम से मार्गदर्शन दिया, और ये लोग यरूशलेम में जाकर यहूदियों से पूछ बैठे थे, पर ये फिर से परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, और तब ये लोग वहां तक पहुंचे और बालक को और उसकी माता मरियम को, यीशु को दर्शन किया, और उसके बाद अपना भेंट चढ़ाकर ये जब जाने वाले थे वापस, तो लिखा है कि परमेश्वर ने स्वप्नों में उनको चिताया और उनको दूसरे मार्ग से भेजा। Matthew chapter 2, verse 11 to 12. And going into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worshipped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. मत्ती 27:19। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। ये पिलातुस की पत्नी कह रही थी, जब पिलातुस न्यायासन पर बैठा है, तब उसने उसको खबर भेजा कि उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना। यीशु का जब मुकदमा चल रहा था पिलातुस के सामने, तब उसकी पत्नी ने ये बात डिक्लेयर किया कि आज स्वप्न में उसको वो कुछ कुछ बातें बताया था परमेश्वर ने। Matthew chapter 27, verse 19. Besides, while he was sitting on the judgment seat, his wife sent word to him, have nothing to do with that righteous man, for I have suffered much because of him today in a dream. ये प्रेरितों के प्रेरितों काम 10 उसके 31-32 में लिखा है, कुरनेलियुस जो इजरायली नहीं था, जो विश्वासी नहीं था, पर ये एक अन्य जाति था, लैतिनी था। यहाँ क्या लिखा है, कुरनेलियुस ने कहा। प्रेरितों के काम 10:31-32। कुरनेलियुस कुरनेलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो, एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। परमेश्वर के वचन में ये इवेंट छिपाया नहीं गया, ये हमारे लिए लिखित में है कि हम इस बात को जाने कि बहुत सारे लोग हैं जो जो परमेश्वर को नहीं जानते, फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो यीशु नाम को नहीं जानते हैं, पर ये प्रार्थना करता था, और इसकी प्रार्थना का कंफर्मेशन है भेजा परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजकर। वो आया और बताया कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए। एक अन्य जाति के लिए कहा गया। तो इस बात को कंफर्म करिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि हमारे आसपास अन्य जाति लोग हैं, उनको भी परमेश्वर का अनुग्रह मिल सकता है। Acts chapter 10, verse 31 and 32. And said Cornelius, your prayer has been answered, and your alms have been remembered before God. Send therefore to Joppa and ask for Simon, who is called Peter. He is lodging in the house of Simon, a tanner by the sea.
पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। ये कवियों को कोट कर रहा था पौलुस, खासकर अन्य जाति पंडितों के साथ में मंदिर में जब वो बात कर रहा था। तब एक बात मुझे ध्यान आता है कि हमारे भारत देश में एक मीरा थी। मीरा मीरा एक कवित्री थी। उसने एक दोहा लिखा, क्या बोला? हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध सोना होए। गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विध मिलना होए। दर्द की मारी बन बन डोलूं, बैद मिला नहीं कोय। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब बैद संवलिया होए। ये इसका अर्थ समझा दूं मैं कि ये जो मीरा थी, ये बोल रही है कि सूली ऊपर सेज हमारी। ये बात पौलुस ने बोला, क्रूस के ऊपर ही हमारी उससे मुलाकात होती है। रोमी 6 अध्याय पढ़ लेना बाद में। और तब ये सूली सूली शब्द को ये कैसे जानती थी? ये केवल परमेश्वर ही है जिसने उस पर प्रकट किया। वो रियल में वो दीवानी थी जो सूली पर जाने वाला प्रभु है उसका। और सूली पर दुनिया में केवल एक ही जन है जिसने सूली के ऊपर अपनी जान दी। सूली ऊपर सेज हमारी, किस भी सोना होए, किस भी मिलना होए। ये उसका उसका दर्द था। ये भारत देश की एक कवित्री है जिसको आप बता सकते हो कि ये सूली शब्द इसने कहाँ से पाया। रीड Word इट। used with similar concept in Hindu scriptures and the Bible. प्रजापति गॉड परमेश्वर, ब्रह्मा विश्वकर्मा सृष्टिकर्ता क्रिएटर, जीवात्मा सृष्टि क्रीचर। ये हमारे भारत देश के स्क्रिप्चर्स में सारे शब्द यूज हुए हैं जिसको हम लोग नहीं जानने के कारण कई बार अपने लोगों से जो हमारे आसपास है हमको बात करने में समस्या होती है। अहम अस्मि, मैं हूं। आई एम दैट आई एम। परमात्मा पवित्र आत्मा होली स्पिरिट। शब्दों ब्रह्म, वचन परमेश्वर, द वर्ड इज गॉड। ईश पुत्रम परमेश्वर का पुत्र, सन ऑफ गॉड। गोपाल चरवाहा शेपर्ड। प्रथमजा पहिलौठा फर्स्ट बॉर्न। त्राता तारणहार सेवियर। हरिहर हरने वाला रिडीमर। पापनुदम पाप वहन करता, सिन बेरियर बेरर। बेरर। यस। दरिद्र नारायण दुर्बलों का प्रभु, लॉर्ड्स ऑफ पुअर्स। यू कैन आस्क हु इज दिस दरिद्र नारायण, आप पूछ सकते हो। उसकी चर्चा शास्त्रों में है। द्विजा द्विज अर्थात दोबारा जन्म लेना, नया जन्म, रीजनरेशन। ये दोबारा जन्म लेने की चर्चा भी शास्त्रों में है, हमारे भारत देश के वेदों में आपको मिल जाएगा। जीवन मुक्त, जिसने इसी जीवन में कर्म वचन से मुक्ति पा लिया है, नया मनुष्य, न्यू मैन। यज्ञ बलिदान सेक्रीफाइस। लेकिन सर्वाधिक दुखद पक्ष यह है कि इस्राएली वंश एवं वैदिक
वृंद अब तक मसीहा और प्रजापति के प्रकट होने की बाट जोह रहे हैं, इसलिए कि हम मसीही इस बात के असफल गवाह हैं कि प्रभु यीशु ने बलि पशु बनकर अपना बलिदान किया, मृत्युंजयी हुए और न्याय करने को फिर से आने वाले हैं। But the extreme sad part is that the whole Israel and religious chronicles are still waiting for the appearance of Messiah and High Priest. Because we believers have failed to testify that Lord Jesus sacrificed himself by becoming the sacrificial lamb, resurrected, and will come again for Judgment Day. इब्रानियों 4:2 हमें उन्हीं के नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। याकूब 1:22-25 तक वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। ये रेड लाइन में जो है उस पर ध्यान रखिए। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, इसलिए मैंने होमवर्क दिया इस बार कि आप इस व्यवस्था की बातों पर जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, रखा है, उस पर ध्यान करते रहेंगे तो आशीष पाएंगे। एक ट्रू विटनेस बनने के लिए, खासकर हमारे भारत देश में, कल मैंने बताया था, चार स्टेप्स हैं। सुनना, अपनी आंखों से देखना, ध्यान से देखना और हाथों से छूना। ये चार काम अभी तक आपने जो भी सुना, अपनी आंखों से देखने का प्रयास करें और उस पर कंसंट्रेट करें, ध्यान केंद्रित करें, और तब हाथों से छूने का मतलब उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे तो आपकी गवाही सही होगी। सो प्रभु इन सब बातों में सबकी सहायता करे। फाइनल कंक्लूजन ये है कि टू बी अ परफेक्ट विटनेस ऑफ इटर्नल लाइफ, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए? चार काम: सुनना, अपनी आंखों से देखना, ध्यान से देखना और हाथों से छूना। प्रभु इन सब बातों में आपकी सहायता करें। तो अगेन वी विल, हम लोग प्रार्थना के साथ आज के इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। और आई विल रिक्वेस्ट Fenji, can you pray? Yes, Sadhu, I'll pray. Yeah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें यह सुंदर दिन दिखाया प्रभु, हमें हमारा ख्याल रखा प्रभु। हम इस पूरे दिन में प्रभु आपने हमारा इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दिन भर में हमने जो भी कामें किए, जो भी हम आपको दुख पहुंचाए, उसलिए हम क्षमा करते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अनुमति दी कि हम इस अध्ययन में आज भाग ले सके प्रभु। जो भी आज जुड़े हैं प्रभु, उन सभी पर आपका लहू पुकारते हैं। शेखर दादू पर आपका लहू पुकारते हैं, उनके परिवार पर आपका लहू पुकारते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि इस अध्ययन को जो भी आज हमने सीखा है और पिछले दिनों में भी जो सीखा है प्रभु, हम उस पर लौट जाए और उस पर और अध्ययन कर पाए प्रभु। ऐसे हमें बुद्धि, ज्ञान, आंखें दे प्रभु कि हम समझकर उसके हमारे हृदय में हम उसको बसा पाए प्रभु, और हमारे मनों में वो हमेशा याद रखे हमें प्रभु। ऐसी बुद्धि दे, ऐसी ज्ञान दे प्रभु। हम चाहते हैं ऐसी मेमोरी दे हम सबको प्रभु, और आगे के सारे स्टडीज को भी आपके हवाले करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल करने का मौका दे, और जैसे ही हम आप ऐसे मौके देते हैं जहाँ पे हम बांट सके प्रभु, ऐसे हमें ऐसे अवेयरनेस दे कि हम जान सके कि वहां पर आपका वचन हमको बांटना है। ऐसे हम सबको समझा प्रभु।
हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे हृदय में बसता है, कि हम और आपके वचनों को सीख पाए, समझ पाए, ग्रहण कर पाए। आगे की सारे स्टडीज को भी आपके हवाले करते हैं, इस शाम को भी आपके हवाले करते हैं। और हम चाहते हैं प्रभु कि आप आपकी निगरानी में हम हमेशा रहे, आपके फेवर में, आपके आंखों के, आपके पंखों तले हम सब हमेशा रहे। प्रभु आपका सुरक्षित हाथ मांगते हैं, आपके प्रोटेक्शन मांगते हैं आपके सारे लोगों पर। प्रभु जो भी शैतान के कार्य है प्रभु, वो कभी भी सफल ना हो आपके लोगों पर। प्रभु ऐसी क्षमता दे कि हमेशा हम आपके हथियारों पर मनन करके पहन कर रखे प्रभु, हर उस समय, हर हर घड़ी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ऐसी बहुत ऐसी ऐसी काफी अद्भुत बातें बताई हैं प्रभु। बस हमें इसके याद रखने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए प्रभु ऐसी शक्ति दे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, शेखर दादू के ऊपर मांगते हैं प्रभु, आपका गुड हेल्थ मांगते हैं उनके ऊपर, उनके परिवार पर प्रभु सुरक्षा कवच मांगते हैं प्रभु, हमेशा बसा रहे प्रभु। जैसे आप इनका इस्तेमाल करते हैं हर जगह पर प्रभु, वैसे ही हम मांगते हैं प्रभु, जैसे कि हमारे भी इस्तेमाल कर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस मैन ऑफ गॉड के लिए हमारे जीवनों में प्रभु, एज अ नॉट जस्ट एज अ मैन ऑफ गॉड बट ऑल्सो एज अ फैमिली पर्सन। लॉर्ड गॉड आई थैंक यू, आई प्रेज यू। हम धन्यवाद करते हैं, यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में करते हैं और हम सब कहते हैं आमीन। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, सबको प्रभु आशीष दे। शालोम। Shalom. Shalom, Pastor. Shalom, brother. Shalom, everyone. Shalom, Pastor Dadu. Shalom, Shalom, सबको. Dadu. शालोम। Shalom, Pastor. Shalom, everyone. Mm.